ऐतिहासिक जीत दर्ज की है हरियाणा में। हाँ, आज पूरे देश में उत्साह जश्न का माहौल है और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने इतिहास रचने का काम किया। तीसरी बार लगातार प्रचंड जीत भारतीय जनता पार्टी ने हासिल की, जो अपने आप में रिकॉर्ड है। और भारतीय जनता पार्टी ने किसी और का रिकॉर्ड नहीं तोड़ा, खुद ही का 2 बार का रिकॉर्ड खुद ही तीसरे बार तोड़ दिया। और बाकायदा तमाम सारे कयास जिस प्रकार से समाज को बांटने का कुचक्र कांग्रेस पार्टी ने रचा था, विपक्षी दलों ने रचा था, वो सारा के सारा औंधा मुंह गिरा। आज नारा लगाते थे किसान, जवान, पहलवान। आज किसान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, जवान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, किसान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ, पहलवान भी भारतीय जनता पार्टी के साथ। और भारतीय जनता पार्टी जैसे हमेशा कहते थे, सर्वग्राही और सर्वस्पर्शी पार्टी। और इस प्रकार से समाज के सभी वर्गों ने सारे बैरियर तोड़ करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के करिश्माई नेतृत्व और उनके कामों पे भरोसा करते हुए उसमें मोहर लगाने का काम किया और ऐतिहासिक जीत भारतीय जनता पार्टी को दिलाने का काम किया। देखिए, मैं आपको बताता हूं, ये लोकसभा चुनाव के बाद एक शुरुआत है फिर से एक जीत की श्रृंखला का। हम आने वाले दिनों में प्रचंड बहुमत के साथ महाराष्ट्र जीतेंगे, झारखंड जीतेंगे और ये अभियान इसी तरीके से चलेगा। अब रहा कांग्रेस पार्टी का सवाल। आज आप में से पता नहीं कितने लोगों को मालूम है, हम लोग कहते थे ना कि राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है, लगा पैरों तबे जमीन खिसक गई। तो कांग्रेसियों की आज धुलाई हो रही है पानी पी पी करके, और राहुल गांधी विदेश गया हुआ है घूमने, वो विदेशों में घूम रहा है। इसलिए मैंने कहा, अभी मैं टेलीविजन चैनल पे कांग्रेस के नेता को देख रहा था, बड़ा मायूसी से बिन्नाए हुए थे, कह रहे थे आप यहाँ की तो बात कर रहे हैं हरियाणा की, आप जम्मू कश्मीर की बात नहीं कर रहे। वैसे हमने तो जम्मू कश्मीर में भी जबरदस्त प्रदर्शन किया और यहाँ तक कि वैली के अंदर भी, जहाँ कोई कल्पना नहीं करता था, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी केवल 1200-1300 वोट से चुनाव हारा है। और इस बार आपने देखा कि किस प्रकार का जश्न का माहौल घाटी में, जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान था। कोई हिंसा नहीं हुई और लोकतंत्र का हम सिरोधार्य करते हैं, जनता जनार्दन का जो फैसला उसे स्वीकार करते हैं। लेकिन कांग्रेस वाले कह रहा था, अरे हम आप वहां की तो हमारी बात नहीं कर रहे हैं आप। तो हमने कहा वहां की बात करते हैं भाई, 8 सीट ये भी जीते हैं, 29-30 हम जीते हैं, 8 ये भी जीते हैं। तो हमारे गांव देहात में और हमारे देश में एक पुरानी कहावत थी कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। क्या था? बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना। तो हमने कहा इस बार अब्दुल्ला की शादी में राहुल गांधी दीवाना। वो कहावत चरितार्थ हो गई। फर्क सिर्फ इतना आया कि बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना बदल करके उसमें हो गया अब्दुल्ला की शादी में राहुल गांधी दीवाना। सीटें मिली नेशनल कॉन्फ्रेंस को, फूले नहीं समा रहा है कांग्रेस पार्टी। जैसे उस समय कह रहे थे हम देश जीत गए, देश जीत गए। फिर लोगों ने, किसी ने कहा कि क्या हुआ कि हमारे पवा को 100 में से 99 सीटें मिल गई, 99% आ गए। कह रहे 100 में इनको 543 में से 99 मिली है, ये फेल हुए हैं, पास नहीं हुए हैं। सारे उसमें कह रहे थे हम तो जीत गए, जीत गए, जीत गए। 240 वाला जीता नहीं, 100 वाला कह रहा था 99 वाला हम जीत गए, हम जीत गए। तो ऐसा ही वाला किस्सा आज है। और आप देखिए आगे आगे होता है क्या।